आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे हम आपका लिख दे रहे हैं आइडियल। यहाँ पे हमने लिखा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये आपका क्या हो गया? आइडियल। ठीक है, और इस तरफ हम लिख रहे हैं नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ समझिएगा। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ये आपका राउट्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं ओबे राउट्स लॉ। ठीक है, राउट्स लॉ। और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होता है ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता, डू नॉट ओबे। यहाँ देखिएगा, पहला पॉइंट लिख रहे हैं डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को ये आपका ओबे नहीं करता। ठीक है, अब आप समझ लीजिए राउट्स लॉ है क्या। यहाँ देखिए, राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब देखिए, आप समझ लीजिए राउट्स लॉ है क्या। ठीक है, तो राउट्स लॉ क्या कहता है कि राउट्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ईच कंपोनेंट का, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में जो आपके मोल फ्रैक्शन जो रहता है उसके प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ समझिएगा इस चीज को ध्यान से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपका लिख रहे हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, राउट्स लॉ क्या कहता है? अभी हमने बताया, ये कहता है कि जो पार्शियल, यहाँ देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ईच कंपोनेंट, यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट का, ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ देखिएगा, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन किस पे? एक गिवन टेम्परेचर पे, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ समझिएगा इस चीज को ध्यान से। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे हम डिफरेंस का बात करते हैं। अगला डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा कि इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन जो होता है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये आपका क्या होता है? सेम होता है। प्योर कंपोनेंट का जो होता है ना, उसी के इक्वल होता है। ठीक है, या सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसी चीज को लिख रहे हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं कि जो इंटरैक्शन होता है, सॉरी, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन जो होता है, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन जो होता है किसके बीच में? बिटवीन, यहाँ देखिए, बिटवीन सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट, ये आपका क्या होता है? सेम होता है। प्योर कंपोनेंट का जो आता है उसी के इक्वल होता है। उसी चीज को लिख रहे हैं, इज द सेम, इज द सेम एज डैट ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ समझिएगा, प्योर क्या आ गया? कंपोनेंट्स। आगे देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बात करते हैं, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में, ये आपका क्या होता है? वीकर होता है, या आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, विद प्योर प्योर कंपोनेंट्स के कंपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपका इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो होता है, इंटरेक्शन जो होता है किसके बीच में? यहाँ पे लिख रहे हैं बिटवीन, यहाँ समझिएगा, बिटवीन सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो होता है ये आपका क्या होता है? बीकर होता है, या आप क्या बोल सकते हैं? और स्ट्रॉन्गर। ठीक है, किससे? देन, यहाँ लिख रहे हैं देन डैट ऑफ बिटवीन, बिटवीन क्या आ जाएगा? प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ समझिएगा। आगे देखिए, आगे डिफरेंस का बात करते हैं, तो देखिए यहाँ क्या होता है, जो टोटल वेपर प्रेशर जो होता है ये सेम होता है जो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं राउट्स लॉ में। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ लिख देते हैं द टोटल, द टोटल वेपर प्रेशर, द टोटल वेपर प्रेशर जो होता है
ये आपका क्या होता है, इज द सेम एज प्रिडिक्टेड, जो आप प्रिडिक्ट करते हैं राउट्स लॉ से, राउट्स लॉ, ठीक है। और यहाँ जो टोटल, यहाँ पे आप समझिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो आपका या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, जो कि आपका प्रिडिक्ट कर रहे हैं राउट्स लॉ से, ठीक है। राउट लॉ से प्रिडिक्ट किया हुआ से आपका ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है टोटल वेपर प्रेशर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को लिख रहे हैं, द टोटल वेपर प्रेशर या तो इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम प्रिडिक्टेड, यहाँ समझिएगा फ्रॉम प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, ठीक है, यहाँ समझिएगा। अगला पॉइंट का हम बात करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सचर क्या होता है आपका, जीरो होता है, यहाँ समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट का बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिए आइडियल सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एच मिक्सचर क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है। अब इसको समझिएगा ये एक्चुअल में है क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी हीट आपका ना तो रिलीज होता है, नो हीट इज रिलीज, ना तो कोई भी हीट आपका ना तो रिलीज होता है ना तो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसलिए जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये डेल्टा एच मिक्सचर आपका क्या है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। वही हम आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बात करें, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सचर यानी इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में या तो आपका हीट एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर जो हम लोग डेल्टा एच लिखे हैं वो आपका क्या होता है, या तो वो आपका पॉजिटिव होगा या तो वो आपका निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है डेल्टा एच मिक्सचर जो है वो जीरो यहाँ पे नहीं होता, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सचर, ठीक है, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, ये आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वॉल्यूम आइडियल सॉल्यूशन के लिए टोटल वॉल्यूम जो रहता है वो आपका किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आएंगे कंपोनेंट में, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे आप समझिएगा जो टोटल वॉल्यूम जो रहता है वो किसके इक्वल होता है आपका, तो इक्वल होता है सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। और यहाँ कंपोनेंट्स आपके क्या रहेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ कंपोनेंट्स आपके क्या रहते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डेल्टा भी मिक्सचर क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। वही हम आपका नॉन आइडियल का अगर हम बात करें तो डेल्टा बी मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा इसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होता है या आप बोल सकते हैं मिक्सचर जो होता है ये आपका जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे या तो आपका एक्सपेंशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे या तो एक्सपेंशन होगा या तो आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हमने बता दिए हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।